देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अब हमें करने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कुछ हम दूसरे वीडियो में भी करेंगे, मतलब कल। ठीक है, तो फिर शायद क्वेश्चन पूरे हो जाएं, कल तक ख़त्म कर देंगे, कल आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट एचसीएफ ऑफ 480 एंड 685 इन द फॉर्म। मतलब ये दो नंबर दे रखे हैं 480 और 685, इन दोनों के एचसीएफ को इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में लिख के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इस फॉर्म में लिख के क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब सबसे पहला हमारा टारगेट ये है कि हम इन दोनों का एचसीएफ पता कर लें। तो एचसीएफ पता करने के लिए मैंने काफ़ी सारे तरीके बता दिए आपको। कौन से वाले से करोगे? अलग अलग फैक्टर है, एक ही में जो कर देता हूँ, अलग अलग एक ही में दो जो कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो वो एक ये वाला मेथड इस वाले से कर दे रहा हूँ। जैसे एक ही बार में दोनों को ले लेते हैं और फिर डिवाइड करते चले जाते हैं, कॉमन जितने भी से डिवाइड हो जाए। 3 से हो रहा है क्या? दोनों नहीं हो रहे, नहीं हो 3 से, एक सेकेंड, 12 3 से हो रहे हैं दोनों, ये नहीं हो रहे, तो 5 से ही होगा सीधे। तो 5 से कितने बार, 9 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, 5 से 1 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 बचेगा 7 टाइम। सही बात है ये। अब भी जा रहा है क्या किसी से ये? हैं? अब नहीं जा रहा है किसी से, अब किसी से कैंसिल, हाँ अब किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। तो बस यही जो जिससे जितने बार गया ना, अब एक आध बार और जाता तो मल्टीप्लाई कर लेते। तो एचसीएफ तो इसका कितना आ गया, 5 आ गया भाई। ठीक है, इसका एचसीएफ 5 आ गया। अब एचसीएफ अगर 5 आ गया तो वो ये कह रहा है इन दोनों के एचसीएफ को राइट द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखना था। ठीक है, लिख दो, मतलब 5 को इसके बराबर रखना है, 5 को इसके बराबर रख देना है हमको। 475 475 इधर आके कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें 5 में, कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 480 इधर रह जाएगा, 480 एक्स कैंसिल हो जाएगा इससे 1 टाइम। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही कह रहा, तो वो एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, समझ गए, आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन पे आओ, पहले ये करें, ये वाला इसी को करते हैं पहले। डू 2 नंबर्स हैव एचसीएफ 18 एंड एलसीएम 380। क्वेश्चन समझाता हूं मैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 नंबर है, क्या उनका एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है? एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है या नहीं? हाँ हो सकता है, कुछ तो लॉजिक होगा, ऐसे आपने तुक्का मार दिया, हो सकता है, कुछ तो कंसेप्ट होगा ना इसमें। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ऐसे एक और एग्जाम्पल है, उससे नहीं बता रहा, जैसे हमने बेसिक से समझाता ना उसी तरीके से बताता हूँ। इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इनका कॉमन मल्टीपल होता है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, 36। ये क्या है, इन दोनों का एलसीएम है, क्या है, क्यों, क्योंकि 36 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको एलसीएम कहते हैं। कॉमन मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है, वो भी कॉमन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों का 6। क्यों, क्योंकि 6 से ये दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इसलिए इसको एचसीएफ बोलते हैं। ये क्या है, कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। फैक्टर है इन दोनों का, फैक्टर का मतलब जिस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो जाएं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, इस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, क्या एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड होना चाहिए? होना तो चाहिए भाई। ये वाला नंबर, ये इस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, ये इसके पापा, ये इसकी मम्मी। ठीक है, अब ये दोनों इन दोनों से ये डिवाइड हो रहा है, ये तो इनके भी पिताजी, समझ गए कि नहीं? तो ये तो बेटा ही है, बेटे का बेटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी डिवाइड होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ या ना, क्लियर है, एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो बस यही है, बाकी इसको और डीप में मैं समझा दूंगा, फिलहाल इतना ही समझो, ज़्यादा मत समझो, बच्चे हो भी आप। तो हमें ये चेक करना है कि एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, कंपलसरी है। ठीक है, तो क्या डिवाइड हो रहा है यहाँ पर? हाँ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो सकते। मतलब किसी 2 नंबर के ये एचसीएफ हो जाए और ये एलसीएम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या लिखोगे?
LCM is not divisible by HCF. Therefore it they can not be HCF and LCM of टू नंबर। क्या आप समझ पाए कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से? ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस मैं ये कह रहा हूँ कि से डिवाइड नहीं हो रहा, करके देखो आप। अब ये आपने करके देख लिया था कि नहीं? 2 बार जाएगा पहले, ये कितने बार जाएगा? 1 9 0, फिर ये 9 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वही लग गया, एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाय एचसीएफ, देयरफॉर दे कैन नॉट बी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। समझ गए? 100% क्लियर है। लास्ट वाले क्वेश्चन पे आओ। लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या होगा। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स क्या है? ये वाला नंबर है। वाई क्या है? ये वाला नंबर है। इस एक्स और वाई का एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। कर सकते हो जहाँ तक मुझे उम्मीद है। कंसेप्ट बताया है मैंने। रिया जादू, आपसे आंसर चाहिए मुझे, करके बता दो फटाफट। तो बच्चों ध्यान से समझो, क्या बताया था मैंने। चेयर पे बैठ जाता हूँ मैं, मेरा केवल फेस दिखाई देगा। दिख रहा है इसमें फेस? यहाँ तक दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, हाथ तो दिख रहा है ना। x इक्व टू क्या दे रखा है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। y इक्व टू क्या दे रखा है? 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7। जब हम निकालेंगे एचसीएफ निकालते टाइम एक तो ये वाला तरीका बताया था मैंने, ठीक है, ये बच्चों वाला तरीका है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल हो जाए हमारा, क्या दिक्कत है। लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा फैक्टर की फॉर्म में जब करते हैं तो क्या होता है तरीका करने का, ये हमें आना भी चाहिए। सबसे पहले क्या, एचसीएफ में छोटी छोटी पावर 2 और 2, यहाँ 2 की पावर या 3 है या 2 है, छोटा कौन है? 2। पावर ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, तो छोटी वाली पावर ले लेंगे, 2 की पावर 2। 3 की बात करते हैं। 3 की पावर यहाँ पर है, यहाँ है ही नहीं है तो नहीं लेंगे भाई, दोनों जगह होनी चाहिए ना। छोटी पावर लेंगे जब यहाँ नहीं है तो 0 मान लेंगे, और नहीं है तो फिर हम नहीं ले सकते। 5 की पावर या 2 है या 3 है, तो कौन सा लेंगे? 2 ले लेंगे। 5 की पावर 2 ले लेंगे भाई। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो नहीं ले सकते। तो एचसीएफ तो आ गया 4 और ये 25, ये 4 हो गया, ये 25, 100 आ गया। जब एलसीएम निकालेंगे तब क्या करेंगे भाई? एलसीएम बड़ी पावर लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 2, बड़ा कौन सा है? 3, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। अब 3 पे आ जाओ। 3 की पावर या 4, यहाँ है ही नहीं, या 0 है, मान लो या 0 है या 4 है, बड़ा कौन है? 4, तो 3 की पावर 4 ले लेंगे। 5 की पावर या 2 या 3, बड़ी कौन है? 3, तो बड़ी वाली पावर लिया जाएगी एलसीएम में। 7 की पावर या 1, यहाँ है ही नहीं तो 7 लेंगे। ठीक है, पहले तो हस्बैंड वाइफ लगा दो। हस्बैंड वाइफ मतलब 2 और 5 हस्बैंड वाइफ है, एक साथ रख लेंगे इनको हम। 2 की पावर 2 और इंटू 5, 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 मतलब 1000। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है ये, और ये 7। आपको बस कुछ नहीं करना, 81 का 7 मल्टीप्लाई करना, उसके पीछे 3 0 चिपका देना। 7 56, पीछे 3 0 चिपका दो। दिख रहा है ये आंसर इसमें? हाँ, तो यही आंसर है, दिख रहा है तो ठीक है। समझ में आया एलसीएम निकालने का तरीका? तो ये वाला तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, लेकिन कल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। इसी पे बेस्ड एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वैसे इसमें, और एक आध दो कंसेप्ट पे बेस्ड देख लेंगे। टर्मिनेटिंग पे कल हम सारे क्वेश्चन करके और अच्छे क्वेश्चन करके इस चैप्टर को फिनिश जहाँ तक है कर देंगे, ठीक है। फिर आपका नया चैप्टर चालू होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई।